नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था, आज आने वाले ड्राज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा कनाडा के हालात के बारे में, इमिग्रेशन के जो चल रही है डेवलपमेंट्स वो भी डिस्कस कर लेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले एक फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं और उतने ही हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लोग देखेंगे, और व्यू का टाइम भी बहुत कम है, जैसे 2 मिनट, टोटल 30 मिनट की वीडियो में 2 मिनट का व्यू टाइम है, तो वो भी कम है। तो आप लोग ज़रा वीडियो पूरी देखा करें जिससे कि आपको समझ भी आएगी, और जो सारी बातों का आंसर जैसे मैंने वीडियो में दे दिया होता है, लेकिन फिर भी वीडियो देखे बिना क्वेश्चन नीचे डाल देते हैं कि कमेंट्स में कि भाई इसका क्या होगा, जैसे ड्रा कब होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और काफ़ी सारे होते हैं जो कि ऑलरेडी आंसर्ड होते हैं उसमें, और फिर नीचे क्वेश्चन होता है। तो आप अगर वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको वहीं समझ आ जाएगी। एनीवेज, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले ड्राज की। तो अब तक जनवरी में 3 ड्राज आए हैं, फरवरी में 4 आए हैं और मार्च में 2 आए हैं। तो टोटल 9 ड्राज जो हैं वो अब तक आ चुके हैं, 331 से 339 तक। और टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस जो हैं वो है 22,647। तो एक अच्छी फिगर है। लास्ट ईयर भी, अब तक अगर हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर भी इतना ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जनवरी का अगर हम यहाँ पे जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक अगर हम कंपेयर करेंगे तो लगभग उतना ही जो फिगर है वो है। तो कहीं भी दिक्कत कुछ नहीं है, चल रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज के ड्राज आया था, बड़ा ड्राज आया था, 1 फरवरी को आया था, फिर 29 फरवरी को आया था। तो 7,000, 2,500 मतलब 9,500, और 26 मार्च को 1,500 का था। तो इसका मतलब 11,000 जो पूरे हुए थे, 26 मार्च को 11,000 पूरे हो गए थे। इसमें ये था कि जनरल ड्राज छोटे छोटे आते रहे थे बीच में, जैसे 1,500 का, 1,000 का, 700 का, फिर 1,490 का हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिर ये बीच बीच में हर कैटेगरी के ड्राज छोटे छोटे आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या किया है इन्होंने कि मैक्सिमम ड्राज जो हैं वो पीएनपी और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के आए हैं, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज आए हैं, ज़्यादा पीएनपी के आगे, फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के आगे, फिर फ्रेंच लैंग्वेज के 2 ड्रा आए हैं, लेकिन बड़े ड्रा आए हैं और अच्छी फिगर है। तो ये थी एनालिसिस पूरा इसका, जो अब तक जो ड्राज आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि और क्या अब आने वाले ड्राज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्हीं को देखते हुए इसी के ऊपर एनालिसिस निकालेंगे कि अगला क्या हो सकता है। एक एजम्पशंस है, कुछ एजम्पशंस, हमें कोई भी प्रिडिक्शन निकालने के लिए या एक्सपेक्टेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले उसके ऊपर कुछ एजम्पशंस जो हैं वो बनानी पड़ती हैं, क्योंकि रियल टाइम डाटा तो हमारे पास है नहीं, सब डाटा जो है वो एजम्पशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 601 to 1200 जो हमारी CRS पूल की स्टैंडिंग है, पिछला ड्रा जो 3 मार्च को आया था, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17 मार्च के आसपास कोई ड्रा आना चाहिए। अगर 17 मार्च को आता है तो जो इसमें जो 601 to 1200 पिछली बार थे 807, उसमें से 725 जो हैं वो निकल गए थे। 725 को पीएनपी का ड्रा था और बाकी हमारे पास 82 कैंडिडेट्स बचे थे। तो यहाँ 700 के आसपास ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, 7 हो 8 हो, एक एक्सपेक्टेशन है। 700 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 750 हो सकता है, 700 से नीचे भी हो सकता है, बट एक ऑन एन एवरेज 700 इसको मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे 23,000 थे। तो ड्रा हमारा आया है फ्रेंच लैंग्वेज का, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो उसमें निकले हैं वो थे 4,500। तो टोटल हमारे यहाँ पे निकल गए हैं 11,000 जो कैंडिडेट्स इसमें निकल गए हैं हमारे। और फ्रेंच लैंग्वेज का जो कट ऑफ स्कोर रहा है 410 रहा है। 4,500 इस बार थे और 410 जो है कट ऑफ स्कोर रहा था। अगर पीएनपी की बात करें तो लास्ट ड्रा हमारा था 725 का,
चलिए इसको पूरा ही लिख देते हैं। 2297 अब तक हो चुके हैं और कट ऑफ स्कोर हमारा रहा था इसमें 667। जनरल की अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। CEC के अब तक 9350 कैंडिडेट्स जा चुके हैं और 521 लास्ट कट ऑफ स्कोर इसका रहा था। जनरल का ये हमारी एजम्पशन है कि आगे आ सकता है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले जो ड्रा है वो क्या रहेगा सिचुएशन, तो क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 23,000 था, तो मान लीजिए यहाँ से अगर कैंडिडेट्स निकले भी होंगे 4500 टोटल गए हैं, तो यहाँ से 2000 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मगर फिर भी हम एक फिगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं से यहाँ से हमारे, क्योंकि 410 टू 500 समथिंग 500 से 50 तक कैंडिडेट्स थे फ्रेंच लैंग्वेज में, तो 4500 अगर निकले हैं तो उसमें एवरेज कितना आया होगा, इसमें तो कम ही होंगे। से 1000 कैंडिडेट निकल गया है इस वाले रेंज से, 501 टू 600 से 1000 अगर निकल गया है तो यहाँ पे 22,000 होने चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स और भी ऐड होंगे, तो हम ये एवरेज मान के चलेंगे कि 24,000 के आसपास यहाँ पे हमारी फिगर बनती है। उसके बाद यहाँ पे जो सिचुएशन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही, कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर हमें पिछले, अगर हम देखें पिछले CRS पूल में से भी अगर कंपेयर करें तो वही है 13, 12, 15, 13 वही चल रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं है ज़्यादा। तो अब देखें कि इसको हम एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल ड्रा की। अब यहाँ पे 23,000 था, तो अगर पहला ड्रा जनरल का आता है और से 5,000 का अगर आ जाता है तो कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा। हालांकि डाटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो जो भी है वो एजम्पशन बेस्ड है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो होगा ही होगा। तो आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो 24,000 कैंडिडेट हैं 5,501 टू 600 में। ये ऊपर वाले तो PNP ड्रा, उम्मीद है कि पहला PNP ड्रा आएगा और ऊपर वाले निकल जाएंगे। अब कट ऑफ स्कोर क्या रहता है जी, पिछली बार जैसे 667 गया है, हो सकता है इस बार भी इसी रेंज में जाए, या अगर ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो ऊपर भी जा सकता है। तो इसके स्कोर के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो होते ही 600 एंड अबव वाले हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ अगर 5,000 कैंडिडेट्स का ड्रा आता है, 5,000 का आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ 24,000 में से निकलेंगे, इनमें से निकलेंगे तो ये अगर हम मान के चलें कि 550 एंड अबव कुछ कैंडिडेट्स होंगे, फिर 540 टू 550 होंगे, इस तरह से हर स्लैब में कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स होंगे। 550 एंड अबव कुछ रख लेते हैं, से 1000 वो हो गए और 4000 यहाँ से निकलेंगे, तो 4000 अगर निकलेंगे तो से 520 तक जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ड्रा आ नहीं रहा है तो 520 या उसके ऊपर। एक्चुअली क्या है कि एक दो ड्राज आ जाएं तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करने में आसानी रहती है कि क्या हो सकता है। अब अंधेरे में तीर है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ लेना कि भाई कैसे आया, क्यों आया, जी सिर्फ अंधेरे में तीर है कि एक्सपेक्टेशन है इस 24,000 की, ये फिगर मेरे पास है, इसमें कुछ नहीं मुझे पता 501 टू 10 कितने हैं, 10 टू 20 कितने हैं, वो तो फिर तो क्लियर ही कैलकुलेशन जैसे पहले किया करते थे तो वो हो जाएगा, लेकिन अब नहीं है तो अंधेरे में तीर है। हो सकता है 24,000 में से मैक्सिमम 20,000 ही 500 टू 510 हो और 4,000 ही हों ऊपर, तो अगर 5,000 आता है तो ये 508-9 तक पहुंच जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन हम ऑन एन एवरेज एक बिठा रहे हैं कैलकुलेशन, हो सकता है 520 के आसपास ये जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ गए। पहले 21,000 था जब हमने ये फिगर्स ये CRS कट ऑफ स्कोर लगाए थे, अब 24,000 हो गए, 3,000 कैंडिडेट्स इसमें और बढ़ गए हैं। अगर कम बढ़ेंगे तो नेचुरल है ये नीचे आएगा। अगर 2000 तक का होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ स्कोर जो है ऊपर जाएगा, 530 तक भी हो सकता है, 535 भी हो सकता है अंदाजन, मतलब उससे ऊपर चला जाएगा। और अगर 3000 तक जाएगा तो फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, उससे 525 तक मान के चलते हैं
एक रेंज है। अगर ये जो इंक्रीज़ है वो इस हिसाब से होगी, तो अगर इंक्रीज़ जो कैंडिडेट्स की और तरीके से हुई तो फिर थोड़ा सा चेंजेस और आ सकती हैं। तो ये है टोटल इसका जनरल कैटेगरी में कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। बाकी एक आधा ड्रा आने के बाद, एक या दो ड्रास आ जाएं, फिर क्लियर होती है सिचुएशन। एनीवेज ये एक जस्ट गेस वर्क है, एजम्पशन है, आप एक आइडिया लगा सकते हैं क्या हो सकता है। अगली बात करेंगे सीईसी की। सीईसी का जो ड्रा आया था, पिछली बार आया था, वो आया है, लास्ट ड्रा आया था 5 फरवरी 2025 को। तो इसमें 4000 का ड्रा आया था, अच्छा ड्रा था, बड़ा ड्रा था, और 520 बन गया था कट ऑफ स्कोर 5 फरवरी को। और अब आप देखिए महीने से ऊपर इसमें हो चुका है, महीने से ऊपर हो चुका है। तो सीईसी के कैंडिडेट्स भी कुछ आए होंगे, तो 521 से ऊपर भी कैंडिडेट्स ऐड ऑन हुए होंगे कुछ। तो अगर इसमें ड्रा का साइज़ रहता है 2000, तो कट ऑफ स्कोर जैसे हम 518 मान के चल रहे थे वो नहीं होगा, ये हो सकता है 525 तक चला जाए। 4000 का होगा तो हो सकता है 515 या 520 तक जा सकता है। 4000 तक इस रेंज में रहने की संभावना है, ऊपर नीचे जा सकता है, फिक्स नहीं है कि यही होगा, बट एक एजम्पशन के बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि इतना हो सकता है। 2000 तक आता है तो ये रहेगा। अब देखिए कितना ड्रा आता है और कब। सबसे पहली एक बात है कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो होते हैं, उसका ड्रा कब आएगा, उसका कब आएगा, किसी को नहीं मालूम। कोई अगर बोल रहा है कि आने वाला है, हाँ, अगर कोई अनाउंसमेंट हुई है फिर तो सही बोल रहा है वो, बाकी सब एक तो लगा रहे हैं, गैस वर्क है, कुछ नहीं है। और उसके बेस पे या पिछला ट्रेंड है, अगर ट्रेंड देख रहे हैं भैया ये आ रहा है, पीएनपी के इस तरह से आ रहे हैं, सीईसी के इस तरह से आ रहे हैं, और जनरल के आ रहे हैं या इस तरह से, तो एक आइडिया लग जाता है और ऑलमोस्ट वो ठीक भी होता है सबका ही, तो हो सकता है। बट अदरवाइज़ कोई नहीं बता सकता कब आएगा। हमें भी तभी पता चलता है जब वो ड्रा डिक्लेयर होता है और न्यूज़ में आ जाती है बात, उससे पहले आइडिया नहीं होता। हाँ, एक वेग सा आइडिया, जैसे पिछली बार मैंने कहा था फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं आएगा, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, और आया ही फ्रेंच लैंग्वेज का। मैं भी जैसे किसी ने लिखा था, करते हैं डिस्कस उस बात को भी। तो ये है कि कह नहीं सकते, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि फ्रेंच लैंग्वेज आएगा, आ गया फ्रेंच लैंग्वेज। तो किसी को मालूम नहीं है, कोई अगर करता है, दावा करता है कि मैं हाँ जी पक्का यही आएगा, तो वो गलत है उसका दावा। बट ये है कि कोइंसिडेंस होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे पीएनपी अब हर बार आ ही रहा है, तो ये उम्मीद हमने भी रखी हुई है। मैंने भी बताया कि पीएनपी का ड्रा आना चाहिए, और नेक्स्ट मंडे को पहला ड्रा पीएनपी का ही जो ट्रेंड है वही है, पहला ड्रा पीएनपी का होता है, उसके बाद किसी एक स्ट्रीम का ड्रा निकाल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को। तो अगली कैटेगरी हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। अब इसमें कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हो गई हैं, नए ऑक्यूपेशंस भी ऐड हुए हैं। तो इसमें नेचुरल है कि इसका जो कंपटीशन है इस कैटेगरी के अंदर ही, मतलब इंट्रा कैटेगरी जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि और ऑक्यूपेशंस उसमें आ गए। तो हो सकता है कट ऑफ स्कोर अगर हम 380 कर रहे थे तो ये 400 तक चला जाएगा। बात आप समझ रहे हैं ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्थ केयर पहले खाली हेल्थ केयर था, उसमें से कुछ चीज़ें खैर निकली भी हैं और कुछ नई ऐड ऑन हो गई। नई ऐड ऑन होने का मतलब है कि जो नई कैटेगरीज ऐड हुई हैं हो सकता है उनमें कैंडिडेट्स ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू जो निकली हैं। तो अगर तो ज़्यादा हुए तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चला जाएगा। जैसे 380 हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हो सकता है ये 400 के ऊपर चला जाए 2000 के ड्रा में। और अगर उसमें सपोज जो नई कैटेगरी नए ऑक्यूपेशन जो ऐड किए उनमें कैंडिडेट्स कम है और जो निकले हैं वो ज़्यादा कैटेगरीज निकल गई हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका कट ऑफ स्कोर नीचे जा सकता है। फिर नए कितने ऐड हुए और कितने बाहर गए वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही ये होगा। अगर 4000 का होगा तो 350 यहाँ पे रखा है, तो इसमें भी वही चीज़ लागू होती है कि नए कैंडिडेट्स कितने आएंगे, एक दो ड्रा आने के बाद ही समझ में आता है। तो एनीवेज हम 4000 पे 350 रख रहे हैं इसको,
तो यही रेंज रहेगा, 350 के रेंज में ही होना चाहिए। अगर आता है हो सकता है 400 पे जाके रुके, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का 4500 पे 410 निकला है, हो सकता है ये भी 400 पे चला जाए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो स्ट्रीम बड़ी हो गई है तो हो सकता है 410 भी हो जाए, 415 भी हो जाए, 20 हो जाए, ऊपर चला जाए, तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। तो अभी सारा स्ट्रीमलाइन होने में समय लगेगा, और ड्राज अगर रेगुलर आए तो कैटेगरीज का पता चलता है, अदरवाइज़ तो जो है वही सामने आता है। उसके बाद ट्रेड का है, इसका भी वही सेम बात है। ट्रेड में जैसे कि कुछ नए ऑक्यूपेशन भी चेंज हुआ है सिस्टम, तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वालों को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। तो अगर कंस्ट्रक्शन वालों को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन का ही अलग से एक निकाल दें, ट्रेड का नाम दे के कंस्ट्रक्शन स्पेशल निकाल दें, तो कंस्ट्रक्शन वालों को आगे ले आए। तो वो IRCC पे डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं, या उस चीज़ को ओपन ही ना करें और निकाल दें, दैट डिपेंड्स ऑन IRCC। अब नई कैटेगरी आ गई है एजुकेशन। तो एजुकेशन का आपको मालूम ही है कौन कौन से ऑक्यूपेशन जिसमें ऐड ऑन हुए हैं एजुकेशन में। कल भी डिस्कस किया था, नाग कोड्स इसके बताए थे, आपको सब बताया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अभी एक आधा ड्रा आ जाएगा, तो लेट अस सी कि कब तक आता है। हो सकता है इस बार आता है, अगली बार आता है। तो जैसे ही एक आधा ड्रा आता है तो फिर इसके बारे में भी कुछ डिक्लेयर करेंगे, बताएंगे। तो लेट्स वेट क्या होने वाला है। बाकी ओवरऑल जो रेंज है वो यही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता ही है, खैर वो तो अलग बात है, बट ये है कि रेंज इसी तरह का रहेगा। और यहाँ CRS पूल भी इसी तरह का बनने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हाँ, साथ ही साथ सुपर थैंक्स भी अब ओपन है हमारे चैनल का, आप उसमें भी कर सकते हैं चैनल की सपोर्ट, उससे भी चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने में हेल्प कीजिए, वॉच टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रॉपरली वीडियो को देख के। मुझे लगता है ज़्यादा लोग प्रॉपरली वीडियो को देखते नहीं, बस थोड़ा सा अपने मतलब की चीज़ सोचते हैं कहाँ होगी, वो कहीं दूसरी जगह होती है। जैसे एवरेज वीडियो अगर 10 मिनट की है और आप 2 मिनट ही वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या थी, और फिर नीचे क्वेश्चन डाल दिया, तो उसका फ़ायदा नहीं होता ना आपको ना हमें। तो बेहतर है आप चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियो को पूरा देखें, उसमें सारी जानकारी होती है वो ले लीजिए। जितना हमें ज्ञान है हम बता देते हैं, बाकी ये सागर है, इसमें पूरा सब परफेक्ट कोई नहीं होता। और रूल्स इतने जल्दी से चेंज हो रहे हैं कि आज अगर हमें कोई ज़रा सा भी अपडेट नहीं हुआ है किसी चीज़ के बारे में तो वो गलत हो जाता है। आज सही है, कल वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये भी सीन इस वक्त चल रहा है। तो एनीवे, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।